हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विकासात्मक परिवर्तन के अंतर्गत बचपन से किशोरावस्था तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक परिवर्तन देखेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये सभी एग्जाम जैसे कि सी-टेट, यूपी-टेट, डीएलएड, सुपर-टेट, पीडी-पैट या जो भी एग्जाम जिसमें बाल विकास या शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। बचपन से किशोरावस्था तक का समय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो जो मनुष्य का जो जीवन काल होता है वो कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है और उन अवस्थाओं के अनुसार उसमें विकासात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक का जो समय है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें जो शरीर में अलग अलग बदलाव आते हैं, लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, आवाज़ बदलती है। तो ये सारे जो परिवर्तन शरीर के अंदर आते हैं, जो शरीर में देखने को मिलते हैं, वो सब शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ आपका मानसिक विकास, जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है वैसे वैसे शरीर, दिमाग, मस्तिष्क का भी विकास होता जाता है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत आपकी सभी मानसिक क्षमताएं आएंगी, जैसे कि सोच है, आपकी याददाश्त है, ध्यान है, कल्पना है, भावना है, निर्णय है, बुद्धिमत्ता है। तो ये सभी आपकी मानसिक स्थितियों के अंतर्गत आती है, मानसिक क्षमताओं के अंतर्गत आती है और इन सब में विकास होता है, उसी को हम मानसिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास दूसरों के साथ संवाद, मेल जोल, सहयोग और समाज के नियमों को समझने की क्षमता में जो विकास आता है उसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम संज्ञानात्मक विकास को समझें तो संज्ञानात्मक विकास एक तरीके से मानसिक विकास के अंतर्गत ही आता है। इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। संज्ञानात्मक जो विकास है वो विशेष रूप से सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या का हल निकालने और ज्ञान अर्जित करने की क्षमताओं के विकास को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसके बाद अगर हम समझें संवेदनात्मक विकास, तो जो आपका संवेदनात्मक विकास है तो वो संवेदनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। संवेदनाओं में जो परिवर्तन आते हैं, संवेदनाओं से मतलब इमोशंस, भावनाएं, तो भावनाओं को, अपनी भावनाओं को पहचानना, दूसरे की भावनाओं को पहचानना, उन्हें व्यक्त करना और दूसरे की भावनाओं को समझने की अपने अंदर क्षमता विकसित करना या उसका विकास होना आपका संवेदनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। एक तरीके से संवेदनात्मक विकास हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हम अपने इमोशंस को भी समझें, साथ के साथ हम दूसरे के इमोशंस को भी समझें। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट हमारे अंदर आता है वो संवेदनात्मक विकास के कारण आता है। तो इस तरीके से आज हम विकास की 5 प्रमुख श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक। और बचपन से लेकर किशोरावस्था तक इन 5 तरह की जो श्रेणियां दे रखी हैं, इनमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, हम उसको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हमारे सामने शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो जन्म से लेके 2 साल तक का होता है। जन्म से लेके 2 साल तक का बच्चा आपका शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो याद रखिए, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में चलना, बैठना, घुटनों के बल चलना। तो बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो वो जब बहुत छोटा सा होता है तब वो सिर्फ लेटा रहता है और जैसे जैसे उसका शरीर में वृद्धि होने लगती है, उसकी मांसपेशियाँ, उसकी हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं, वैसे वैसे बच्चा बैठने लगता है। उसके बाद घुटनों के बल चलता है, फिर वो अपने पैरों पर खड़े होकर चलना सीखता है। तो इस तरीके से उसका जो है शारीरिक विकास होता है। इसके बाद है मानसिक विकास, चीज़ों की पहचान करना। तो बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो धीमे धीमे चीज़ों की पहचान करना सीख जाता है। सामाजिक विकास, माँ बाप को पहचानना। सबसे पहले बच्चा अपने माँ बाप को पहचानता है, अपने परिवार के सदस्यों को पहचानता है, यहीं से उसका सामाजिक विकास की शुरुआत होती है। संज्ञानात्मक, चीज़ों को छूकर समझना। बच्चा चीज़ों को छूकर समझने लगता है। संवेदनात्मक विकास, रोना, हंसना, डर लगना। तो संवेदनात्मक विकास के अंतर्गत बच्चा रोता तो है ही है, बच्चा छोटे से शुरू से ही रोता है और हंसता है,
इसके साथ साथ वो डर को भी महसूस करने लगता है। तो इस तरीके से उसका संवेदनात्मक विकास शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की आयु को हम पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। तो जो बाल्यावस्था है उसमें बच्चे के जो शारीरिक विकास में कद और वजन का बढ़ना, तो ये ही चीज़ आपकी शैशवावस्था में भी होती है। बच्चे का कद बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, और ये चीज़ बाल्यावस्था में भी है, क्योंकि शरीर लगातार आपका बचपन से लेकर किशोरावस्था तक शरीर में जो विकास है, शारीरिक विकास है, वो लगातार होता रहता है। आपकी जो वृद्धि है वो होती रहती है। मानसिक विकास, कल्पना शक्ति और जिज्ञासा में वृद्धि होती है। सामाजिक विकास की बात करें तो यहाँ बच्चा दोस्त बनाने लग जाता है और ग्रुप में खेलना सीखता है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा का विकास होता है। बच्चा जो सुनता है उसको बोलने की कोशिश करता है। स्मृति शक्ति और याद रखना सीख जाता है। जो चीज़ें उसके सामने की जाती हैं उनको वो याद रख लेता है और फिर उनको दोहराता है। संवेदनात्मक विकास की बात की जाए तो यहाँ पर बच्चा गुस्सा करना सीख जाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है और वो खुश भी होता है। तो इस तरीके से बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें ये सारे हमको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था, 7 से 11 वर्ष तक की आयु। तो 3 से 6 वर्ष तक की जो आयु थी वो पूर्व बाल्यावस्था थी, और जो 7 से 11 वर्ष तक की आयु है वो मध्य बाल्यावस्था में आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो बच्चे का परिवर्तन होता है वो शारीरिक विकास की बात करी जाए तो स्थिर लेकिन नियमित वृद्धि। जो मध्य बाल्यावस्था का जो समय काल होता है इसमें बच्चे के शारीरिक विकास तो होता है, बट यहाँ पर थोड़ी पहले की अपेक्षा गति धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो उसका शारीरिक विकास है वो उतनी तेजी से नहीं होता जितनी तेजी से अभी तक हुआ था। तो इसलिए इसको स्थिर लेकिन नियमित वृद्धि कहा गया। मानसिक विकास की बात की जाए तो यहाँ पर तार्किक सोच पैदा होती है, बच्चे के अंदर गहरी समझ विकसित होती है। सामाजिक विकास, टीम वर्क में काम करना सीखता है, शिक्षक की भूमिका को समझने की कोशिश करता है। संज्ञानात्मक विकास में समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का उसके अंदर विकास होता है। आत्मसम्मान, संवेदनात्मक में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है तो उसके अंदर ये बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं कि उसकी वृद्धि इतनी तेजी से नहीं होती, शारीरिक वृद्धि, बट उसका जो मानसिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। उसके अंदर तर्क करने की शक्ति पैदा होती है, गहरी समझ विकसित हो जाती है। और वो सामाजिक विकास की बात करें तो मध्य बाल्यावस्था सामाजिक विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बच्चा टीम वर्क में काम करना, समूह में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चे के अंदर समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित होती है। उसके अंदर आत्मसम्मान आता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बच्चा इंसल्ट महसूस करने लगता है, अगर उससे कोई भी अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स बोलेंगे तो वो उसको समझता है, उसको महसूस करता है, और अगर आप उसको मोटिवेट करेंगे तो उसके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर मध्य बाल्यावस्था में 7 से 11 वर्ष की आयु में आने लग जाती हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था में अगर शारीरिक विकास की हम बात करें तो यौवन की शुरुआत होती है, द्वितीयक यौन लक्षण का विकास होता है। तो जो शारीरिक विकास किशोरावस्था में भी बड़ी तेजी से होता है। मानसिक विकास, आत्मचिंतन और गहराई से सोचने की क्षमता। यहाँ पर जो मानसिक विकास है वो एकदम टॉप लेवल पर होता है। बच्चा आत्मचिंतन करना शुरू कर देता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, गहराई से चीज़ों को सोचता है। तो ये सारे मानसिक विकास उसके अंतर्गत होते हैं। दोस्तों का प्रभाव उस पर बहुत पड़ता है। अगर सामाजिक विकास की बात करें तो दोस्तों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। स्वतंत्रता की उसके अंदर चाहत होती है, वो आज़ादी चाहता है, किसी भी बंदिश में नहीं रहना चाहता है। संज्ञानात्मक विकास, जटिल विचारों की समझ, तर्क और नैतिक चिंतन का विकास। तो इस जो आयु है, ये जो समय है, इसमें बच्चे के अंदर जटिल विचारों की जो समझ है वो विकसित होती है। बच्चा तर्क करता है और नैतिक चिंतन भी करता है। तो ये सारे विकास उसके अंदर होने लगते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव उसके अंदर देखने को मिलता है। पहचान का संकट, आत्म छवि की सजगता। तो ये सारी चीज़ें संवेदनात्मक विकास के अंतर्गत देखने को मिलती हैं।
कि बच्चे की जो भावनाएं हैं उनमें बड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर 12 वर्ष से जो 18 वर्ष का जो टाइम है उसको किशोरावस्था कहा गया है, और ये बड़ा ही, अगर देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। निष्कर्ष की बात करें तो बचपन से किशोरावस्था तक बच्चों में केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक विकास भी होता है। यह परिवर्तन शिक्षकों और अभिभावकों को सही समझ और मार्गदर्शन से बेहतर रूप में विकसित किए जा सकते हैं। तो बच्चे का बचपन से लेकर किशोरावस्था तक जो भी उसके अंदर परिवर्तन आते हैं उनको सही दिशा देने के लिए परिवार, समाज और विद्यालय, इन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसीलिए बचपन से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे पर बड़ा ही विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे कि उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक विकास भली प्रकार हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक था बचपन से लेके किशोरावस्था तक विकासात्मक परिवर्तन, यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपना हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।